जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नर्वस सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जैसे हम बताए थे नर्वस सिस्टम में दो तरह के पार्ट होते थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सेम इसी तरह हम बांटे थे, सीएनएस को बांटे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बांटे थे। ठीक है, एक बार हम चार्ट बना लेते हैं जिससे हम लोग पता चल जाएगा क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, यह था नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखिए, एक हम बताए थे सीएनएस, इसे क्या बोलते थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह था पीएनएस, इसे बोलते थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटे थे हम लोग। पहला क्या था? तो सोमैटिक था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या होता था? इसमें हमारा कंट्रोल था, ठीक है। और दूसरा क्या था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह क्या था? तो इनवॉलंटरी था, बता चुके हैं पहले ही। सीएनएस को भी बांटे थे हम लोग दो भागों में, एक था ब्रेन और दूसरा क्या था? तो स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है। इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बांटे थे कितने भागों में? तो दो भागों में, एक था सिंपैथेटिक और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक। इतना तक आप लोग पीएनएस तो पढ़ चुके होंगे, इतना तो समझा चुके थे, ठीक है। जो बच गया था, ब्रेन बच गया था और स्पाइनल कॉर्ड बच गया था, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सुनिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है? ये सेंटर में पाया जाता है, बता चुके हैं। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? तो क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, बता चुके थे ना। चलो देखिए, इससे बताए थे 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व निकलती हैं। कितना पेयर्स? 12 पेयर्स। इससे बताए थे 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व निकलती है। ब्रेन से अगर क्रेनिया, इसका बोलते हैं, इसे क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन से निकल रहा है नर्व्स, उसे क्या बोलेंगे हम? क्रेनियल नर्व बोलेंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? तो स्पाइनल नर्व। बनाए थे इस तरह फिगर, रफ डायग्राम बनाए थे इस तरह। इसे क्या बोले थे? तो इतना दूर को बोले थे हम क्या? ब्रेन है, और बाकी सब क्या बोले थे? स्पाइनल। देखिए, यहाँ से निकलेगा इधर उधर, ठीक है। तो 12 पेयर्स बताए थे निकलता है, इधर उधर निकलता है। ये 12 पेयर्स क्या होते हैं? तो क्रेनियल नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं इसे, ठीक है। क्रेनियल नर्व बोलते हैं। बताए थे स्पाइनल से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो स्पाइनल नर्व बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो यार कितना बताए थे? 31, ये बताए थे 12। याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे बोलते थे क्या? अगर देखिए, अगर वो फैला रहा है, क्या कर रहा है? न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को ले जा रहा है, उसे बोले थे हम क्या बोले थे? तो पीएनएस बोले थे, ठीक है। जैसे मान चलिए सेंटर में रहेगा तो निकला ना, तो उसे हम क्या बोलते थे? सेंट्रल क्रेनियल बोल रहे थे। लेकिन ले जाने का काम कौन कर रहा था? तो पीएनएस कर रहा था। कौन कर रहा था? पीएनएस। जैसे मान चलिए सुई हम चुभे, क्या कहिए? सुई चुभे, तो यहाँ से इंपल्स जाएगा हमारे, कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक डायरेक्ट जाएगा नहीं, वो किससे अटैच होगा? पहले अटैच होगा किससे? पीएनएस से। किससे अटैच होगा? पीएनएस से, ठीक है। पीएनएस अटैच होएगा तो वो आ जाएगा किसके पास? सीएनएस के पास। वहाँ से कमान आएगा कि भाई साहब हटा लो, क्या करा? चुभ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं अच्छे से, चार्ट बना के याद कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका प्रोटेक्ट कौन कौन करता है? फंक्शन समझ में आ गया? ब्रेन किससे बनता है? तो ब्रेन तो बताए थे 86 बिलियंस न्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, बता चुके थे। क्या था? न्यूरॉन्स। जब 86 बिलियंस न्यूरॉन्स मिलते हैं तो ब्रेन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये भी बताए थे ब्रेन में ब्लड नहीं फ्लो करता है, उसके जगह क्या फ्लो करता है? तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताए थे, CSF बताए थे ना। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर भी और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी। बात समझ में आई? जैसे इसमें कौन सा फ्लूइड होगा? इसमें कौन सा फ्लूइड होगा? तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा। लेकिन स्पाइनल में क्या होगा? इसमें भी तो ही होगा। अरे नीचे आएगा, देखिए तो देख नहीं रहे हैं, फ्लो होता जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, तो सीएनएस को प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। देखिए,
इसमें मेनली 4 फैक्टर प्रोटेक्ट करते हैं। सीएनएस को कौन कौन करता है? तो 4 फैक्टर आते हैं, ठीक है। पहला हम देखेंगे स्केलेटन। स्केलेटन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा उसे बोलेंगे क्या? क्रेनियम बोलेंगे। क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड किसके अंदर पाया जाता है? तो वर्टिब्रल कार्ड, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, उसी के अंदर क्या होता है? खाली जगह होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। बात समझ आई? जैसे ये देखिए, ये बनाए हैं, फिर बना दे रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, ये आपका माउथ, अगर हम देखना चाहें ऐसे देखिए, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या खोपड़ी पाया था ना? अरे हड्डी पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? यहाँ तक तो पाया जा रहा है, फ्रंटल पैरेटल इतना दूर तक, उसका माउथ स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होता है? वर्टिब्रल का अंदर ये होता है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या होता है? इसे बोलते हैं क्या? तो क्रेनियम है। ये क्या है? तो क्रेनियम है, क्रेनियम। इसे क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम। बात समझ में आ गई? तो ब्रेन किसके अंदर होता है? तो ब्रेन किसके कौन सी हड्डी के अंदर होता है? तो क्रेनियम बोन के अंदर होता है। ब्रेन किसके अंदर होता है? तो क्रेनियम बोन के अंदर होता है। और स्पाइनल कार्ड किसके अंदर होता है? तो वह होता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो पहला हम लिख सकते हैं, पहला कौन प्रोटेक्ट करता है? तो स्केलेटन। स्केलेटन में 2 तरह का आएगा, एक आएगा वर्टिब्रल, एक आएगा क्रेनियम। देखिए, तो पहला कौन प्रोटेक्ट करता है? तो स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन में 2 तरह का आएंगे, एक आएगा कौन? ब्रेन, और एक आएगा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसे प्रोटेक्ट करेगा क्रेनियम। क्रेनियम खोपड़ी है, क्या है? क्रेनियम तो है पूरा, क्या हड्डी? क्रेनियम है, ठीक है। एक किसमें पाया जाएगा? तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा इसको, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया हमें, कौन कौन सी इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कौन करेगा? दूसरा बताए थे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। इसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताए थे, क्या बताए थे? तो ब्रेन में ब्लड नहीं पाया जाता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्लड नहीं पाया जाता। उसके अंदर क्या भरा होता है? तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये बनता कहाँ पे है? आपको बताए थे एपेंडाइमल सेल, न्यूरोग्लाइल सेल बताए थे ना, एपेंडाइमल सेल बनाता है। और कौन कौन बनाता है? तो इसमें बताता है ACP और PCP, मतलब एंटेरियर क्रोइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर क्रोइड प्लेक्सस। लिख देते हैं, एक होता है ACP, एक होता है PCP। इसे बोलते हैं एंटेरियर क्रोइड प्लेक्सेस, ठीक है। और एक क्या बताते हैं? पोस्टेरियर क्रोइड प्लेक्सेस। बात समझ में आ गया? और ये तो पहला हो गया, इसमें पहला बनाता है या दूसरा बनाता है। और तीसरा कौन बनाता है? तो एपेंडाइमल सेल। कौन बनाता है? बता चुके हैं, एपेंडाइमल सेल भी बनाता है। किसको? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब क्या करते हैं? तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब CNS को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसको मिटा दें तभी तो समझाएंगे अच्छे से। 2 फैक्टर हो गया। पहला क्या था? तो स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसे मान चलिए ब्रेन, एक अगर हम एज्यूम करें, जैसे नारियल होता है ना, नारियल के चारों तरफ जो कवर है, नारियल के चारों तरफ जो कवर है वो क्या है? तो समझिए क्या है? क्रेनियम है। क्या है? क्रेनियम है। क्रेनियम हो गया। हार्ड होता है ना, जैसे हमारा खोपड़ी तो है, देखिए ये क्या है? हार्ड है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर मान चलिए कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो उसका पानी होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? पानी भरा होता है। तो समझ क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। बात समझ में आ गया? और क्या करता है यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का? और क्या करता है? इसका काम क्या है? तो फंक्शन लिख लें इसका, फंक्शन। यह शॉक एब्जॉर्बर है। क्या करता है? जैसे मान चलिए आपको कोई दीवार में लड़ा दिया, मान धड़ाक से लड़े, ठीक है। अब क्या करेगा? यहाँ पर चोट तो लगेगा ना, तो क्या करता है? ब्रेन को ना लगे, इसके लिए क्रेनियम है, बोन्स है, हड्डी है, ठीक है। और उसके अंदर भी तो भाई हलचल मच रहा है, तो उसके अंदर भी तो कुछ होगा, एक्टिविटी होगा, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जो आया, जो प्रेशर लगा है, उसे फोर्स लगा है उस पर, क्या उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यही करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसको कहा शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है? तो शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, ठीक है। पहला। दूसरा क्या करता है? इसको
प्रोटेक्ट तो कर दिया, मतलब न्यूट्रिशन इसको देता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन भी देता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है इसको, ब्रेन को, मतलब ब्रेन को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है एंड न्यूट्रिशन भी देता है, एंड न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है। कौन? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्यों यही देता है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। अगर ब्लड नहीं है तो भाई कोई तो देगा ना उसको, कोई तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ठीक है। तो कौन करता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करने का काम करता है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कौन है। तो थर्ड है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको बोलते हैं BB, ट्रिपल B। या तीसरा है जो प्रोटेक्ट करेगा किसको? CNS को प्रोटेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये कौन बनाता है? तो यह बनाता है एस्ट्रोसाइट, बता चुके हैं, एस्ट्रोसाइट बनाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? तो एस्ट्रोसाइट बनाता है। जैसे बताए थे, ब्लड और ब्रेन के बीच में जो दीवार आ गया, ठीक है, ना सब्सटेंस को इधर उधर जाने नहीं देगा, ठीक है, मतलब मिनिमाइज कर देगा, ना टेम्परेचर जाए ना कुछ है, सब्सटेंस को बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व करके भेजेगा, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। उसको कौन करता है? तो एस्ट्रोसाइट्स करता है। बताए थे स्टार शेप का होता है, ब्लड वेसल्स को पकड़ता है और ब्रेन को इधर मतलब स्टार शेप बनाता है, बताए थे ना, दिए थे एग्जाम्पल, ठीक है। तो कौन करता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? तो एस्ट्रोसाइट बनाता है। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट, मतलब क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे मान चलिए जो न्यूरॉन्स है हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अगर ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, मान चलिए कभी कभी घटता बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, 37 जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, वो बढ़ता घटता रहता है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मान चलिए ब्लड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सेंसिटिव है न्यूरॉन्स। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे न्यूरॉन्स क्या होगा? डैमेज होने लगेंगे, उसे बोलते हैं पार्किंसन डिजीज बता देंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करता है। चौथा है, इसे बोलते हैं मेनिंजेज, क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेज बोलते हैं। ये मेनिंजेज क्या करता है? जैसे मान चलिए आप किसी सब्सटेंस को देखते हैं ना, एल्युमिनियम के पॉलिथीन से रैप कर देते हैं। जैसे मान चलिए ब्रेन है, या बना दें, ये देखिए, अगर इस तरह के किसी का मुंह है, ठीक है, या इतना दूरी कौन था? स्पाइनल कार्ड है, या ब्रेन है। अब मान चलिए इस बार का क्रेनियम है, अब इसके अंदर इस तरह पाया जाएगा, ये होता है मेनिंजेस होते हैं। क्या होते हैं? मेनिंजेस होते हैं। अब इसके अंदर गहराई एंड सल्काई पाया जाएगा। ये सब क्या हो गया? तो गहराई एंड सल्काई क्या है? तो गहराई एंड सल्काई है। तो देखिए ब्रेन को क्या किया? प्रोटेक्ट कर रहा है ना, एक पॉलिथीन के फॉर्म में क्या, उसको कवर कर दे रहा है। क्या कर रहा है? कवर करने का काम कर रहा है। तो ये 3 लेयर का पाया जाता है, ये 3 लेयर में कवर करता है। कौन? मेनिंजेस 3 लेयर में क्या करता है? कवर करने का काम करता है। 1 2 3, ठीक है। 3 लेयर में क्या करता है? ब्रेन को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे बाहर का लेयर आएगा उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर, उसके जस्ट नीचे आएगा तो उसके बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर, उसके जस्ट नीचे आएगा तो उसे बोलते हैं पायामेटर, ठीक है। तो मेनिंजेस कितने टाइप्स के हो गए? तो ये 3 टाइप्स के हो गए। सबसे आउटर रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या? ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। एक होता है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर। जो थर्ड होता है इसे बोलते हैं पायामेटर। यहाँ पर लिख लें, नंबरिंग कर दें, नहीं तो आप लोग इतने होशियार हैं कि ये भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं पायामेटर, ठीक है। देखिए तो ड्यूरामेटर क्या है? सबसे आउटर मोस्ट है, बता चुके अभी। क्या है? आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर का लेयर है। सबसे बाहर का लेयर कौन सा है? तो ड्यूरामेटर है। उसके बीच का मिडिल लेयर कौन सा है? मिडिल लेयर। उसको कौन सा है? तो यह मिडिल लेयर एरेक्नोइड मैटर है, मिडिल लेयर। आया क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर लिख सकते हैं हम लोग, इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाला भाग, इनर मोस्ट लेयर। इसी के अंदर क्या होता है? हमारे पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। पेन रिसेप्टर बोलते हो, सर दर्द करता है, सर दर्द करता है ना, तो पेन रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो पायामेटर में पाए जाते हैं। तो लिख लें, पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो पायामेटर में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम बता चुके CNS को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो 4 लोग प्रोटेक्ट करते हैं। कौन कौन? पहला हो गया स्केलेटन, ठीक है, इसमें क्रेनियम होता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रा काम किसको प्रोटेक्ट करेगा? तो स्पाइनल कॉर्ड को। अब ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो क्रेनियम करेगा। सेकंड क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है किसको? ब्रेन को। बात समझ में आ गई? बनता कहाँ पे है? तो एसीपी में बनता है, पीसीबी में बनता है और एपेंडाइमल सेल में बनता है। कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कलरलेस होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका फंक्शन बता दिए, शॉक एब्जॉर्बर है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है। फिर बताएं क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? तो एस्ट्रोसाइट्स बनाता है। ब्लड ब्रेन कौन बनाता है? तो एस्ट्रोसाइट्स बनाता है। ये क्या करता है? ब्लड और ब्रेन के बीच में दीवार बनाने का काम करता है, ना ब्लड से इधर जाए ना ब्रेन से इधर आए, उसको प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में भेजता है। इसे होता है ना, बताया था आपको, ऐसे मान चलिए कोई पागल इंसान है, ठीक है, उसको डॉक्टर कहता है इनको साल भर लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा, फिर उस दवा देता है तो बहुत कम दवा उसके ब्रेन तक पहुंच पाती है, इसलिए तो लंबा समय लगता है उसको ठीक होने में। बात समझ में आई? ये कम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट्स करता है। देखिए अब बताते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कितने टाइप के हैं? तो 3 टाइप के बता दिए, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मीटर और पायोमीटर, जो क्या करते हैं? ब्रेन को कवर करने का काम करते हैं, ब्रेन को रैप कर देते हैं। रैप समझते हैं ना, मतलब उसको बांध के रखते हैं, ठीक है, इधर उधर मत भागे, ठीक है, भागता है मतलब हलचल तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मीटर, पायोमीटर। ड्यूरामीटर सबसे बाहर का लेयर जो हार्ड होता है, एरिकनॉइड मीटर थोड़ा सा लचीला होगा, पायोमीटर लगभग सेमी सॉलिड के टाइप का होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर है। इसमें क्या पाता है? पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बढ़िया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? ब्रेन में क्या कहते हैं, बताए थे आपको, यह सेंटर है किसका? इंफॉर्मेशनल सेंटर है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए ही थे। सूचनाओं का केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचनाओं का केंद्र है। सभी सूचनाएं कहाँ से जाता है? तो ब्रेन से होके जाता है। अगर ब्रेन ना रहे तो तब क्या होगा? इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान का कोई भी जीव नहीं रहेगा। हर सब जीव के पास क्या होता है? ब्रेन पाया जाता है। हम क्या बोल रहे हैं? हायर एनिमल्स, लोवेस्ट मत चल जाइए, ठीक है। देखिए तो हम देखते हैं ब्रेन को। ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं इंसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? इंसेफ्लॉन बोलते हैं। चार्ट बना लीजिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह कितने टाइप्स होता है? तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। एक होता है सेरिबेलम। फोरब्रेन में क्या आता है? सेरिबेलम आता है। हाइंड ब्रेन क्या होता है? पीछे वाला ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और क्या होता है? मिड ब्रेन। फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसी तरह लोब होता है। ब्रेन का लोब कितने टाइप्स होते हैं? तो ब्रेन 4 लोब होता है। सेरिबेलम में बताएंगे, सेरिबेलम लगभग 80% पाया जाता है। सबसे मैक्सिमम भाग कौन सा? सेरिबेलम का भाग है, ठीक है, वो 80% पाया जाता है। इसे बताया था ना, गायरा एंड सल्काई बनाए थे, जो केचुए की तरह दिख रहा था ना, केचुए की तरह, वो क्या था? गायरा एंड सल्काई। जो उभरा भाग होता है उसको बोलते हैं गायराई। गायराई नहीं समझ में आता है? जैसे ये इस तरह से बनाए थे ना, ये ब्रेन के अंदर, और फिर ऐसा करके ये देखिए ब्रेन, ठीक है। ये जो भाग है, ये उठा वाला भाग है, इसे बोलते हैं गायराई। क्या बोलते हैं? तो गायराई बोलते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग होता है ना, इसे बोलते हैं सल्काई। क्या बोलते हैं? सल्काई। गायराई एंड सल्काई पाया जाता है, जो उभार बनाता है, ढलान बनाता है, उभार बनाता है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अब ब्रेन में 4 लोब भी होता है, इसमें आप कंफ्यूज जाएंगे। ब्रेन तो 3 टाइप के होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उस तरह लोब होता है, ठीक है। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। क्या बोले हम? ये फ्रंट में दिख रहा है, ये फ्रंट में दिख रहा है, क्या? फ्रंटल लोब हो गया। पैराइटल ऊपर वाला का है पैराइटल लोब, ये पीछे वाला कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब। और जो दोनों तरफ एक कान की तरफ है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। इसे मरा लें, देखिए ये देखिए, अगर ये ब्रेन माने तो ये फ्रंटल लोब या ऑक्सीपिटल लोब, और बीच वाला क्या है? पैराइटल लोब। ऐसे चारों तरफ क्या है? ये जो कान देखिए, कान बन गया ना, लग रहा है ऐसे चेहरा लग रहा है ना किसी का, यहाँ पर आकर आँख बना दिया जाए, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये कौन सा लोब है? ये टेम्पोरल है, मतलब टी दिखा दिया, टेम्पोरल लोब। ये कौन सा है? फ्रंटल लोब। यह पैराइटल लोब। ये कौन सा? ऑक्सीपिटल लोब। याद कर लीजिए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। कितने होते हैं? तो 4 लोब ब्रेन में पाए जाते हैं। ये तो याद ही हो गया। उसी तरह हम देख लेते हैं ब्रेन कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। चलिए देखिए, फोरब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? फोरब्रेन का दूसरा नाम लिख लीजिए पहले, तब ना टाइप्स समझा जाएगा।
फोरब्रेन को दूसरा नाम है, इसे प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन। पूछता नहीं है लेकिन लिख लीजिए, काम आएगा। इसे बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन, 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 ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। चलिए देखिए, फोरब्रेन में मेनली 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आता है, 3 पार्ट आता है। सबसे पहले आता है सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सेरिब्रम, ठीक है। इसे बोलते हैं टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा आता है थैलेमस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है, थैलेमस। इसे डायसेफेलॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन, डायन है ना, डायनसेफेलॉन, सेफेलॉन बोलते हैं। और जो थर्ड आता है वो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी, सूंघने वाला, सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी, क्या लिख रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। थैलेमस बताएंगे, 2 तरह का बताएंगे, एक होता है एपिथैलेमस, चार्ट बना के याद कर लीजिए। एक होता है हाइपोथैलेमस, चलिए देखिए, मिड में अभी समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रम क्या है, ठीक है। ये सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा ब्रेन में कौन सा पार्ट है, तो सेरिब्रम है। ये लगभग 80% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 80%। जैसे अगर हम ये ब्रेन बना दें, फिर से वही बना दिए, ये जो जा रहा पार्ट ना, लगभग यह वाला पार्ट लगभग 80% पाया जाता है। कितना है, यह 80% है। ये क्या कहलाता है, तो यह सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है, ये वाला पार्ट, यह सेरिब्रम लगभग कितना % पाता है, 80%। यह काम क्या है इसका, लिख लेते हैं हम लोग, थिंकिंग करना। क्या है, थिंकिंग करना, इसे सोचने समझने, सभी इंफॉर्मेशन का सेंटर है। जितने भी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे होता है ना, थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, वही सेंटर है। अंडरस्टैंडिंग का, प्लानिंग का, ठीक है, कोई भी हम प्लान्स बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, सेरिब्रम से। इससे मतलब कभी सोचते हैं हम लोग, जैसे टीचर हो ना, टीचर पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, नहीं बता पाते हम लोग, फिर हम सोचते हैं, इस तरह सोचते हैं, बताओ क्या है, क्या था, ऊपर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, टीचर कहता है ठीक है बेटा तुमको आता नहीं कुछ, ठीक है, तो आता ना किस में सोचते हैं हम लोग, तो सेरिब्रम में थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, थिंकिंग, इमेजिनेशन, थिंकिंग बोलिए, इमेजिनेशन बोलिए, फिर अंडरस्टैंडिंग भी यही से आती है। कहाँ से आती है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर प्लानिंग करते हैं, कहीं जाने का, घूमने का, खाने का, पीने का, ठीक है, कोई भी कहता है प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें कई तरह के एरिया पाए जाते हैं, बताने की जरूरत है नहीं उतना, ठीक है, अगर डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं अच्छे से। जैसे ब्रोकास एरिया पाया जाता है, ऑडिटरी एरिया पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एरिया पाया जाता है, ठीक है, सूंघने समझने के लिए। ब्रोकास मतलब करने, वर्निक्स एरिया पाया जाता है, बहुत सारे एरिया पाए जाते हैं, ठीक है। सेरिब्रम समझ गए हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या होता है, यह टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर को डिपेंड करता है। जैसे बाहर ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। कोई हमें पीट के चला गया, पता कैसे चलेगा, ऐसा समझ। तो ये बाहर के एक्सटर्नल जितने फैक्टर है, एक्सटर्नल जितने फैक्टर हैं, ये कौन बताता है, थैलेमस बताने का काम करता है। जैसे मान चलिए गर्मी लग रहा है तो हम टेम्परेचर आ ना, तो हम क्या करते हैं, सेंसेशन बताता है। बाहर का एक्सटर्नल जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर हॉट है कि कूल है, ठीक है, हमें गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, ये कौन बताता है, तो थैलेमस बताता है। तो थैलेमस यहाँ पर लिखे ना, थैलेमस क्या बताया है, तो एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर को बताने का काम करता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे क्या बताएं, हॉट लग रहा है, कूल, कोई पीट के चला गया, मतलब बीट, क्या कर दिया, कोई पीट के चला गया। जैसे देखिएगा शराबी कोई होता है, शराबी होता है ना, जब शराब पी लेता है तो उसको पीट दीजिए, अच्छे से पीट दीजिए, तो पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अगले सुबह होता है, सो गया, मान सुबह होगा, उसको पता चलता है, पूरा बॉडी दर्द करता है, कौन पीट के चला गया, तो कौन बताता है, तो थैलेमस इसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब कल बताएगा उसको, लो भाई साहब देखो इतना पीटा गया तुम्हें, ठीक है, तो बताता कौन, तो थैलेमस बताता है। बाहर का टेम्परेचर कैसा, हॉट है कि कूल है, ठंडा है, गर्मी है, वो कौन बताता है, थैलेमस बताता है। अब देखिए एपिथैलेमस क्या होता है, एपिथैलेमस जो है ना, थैलेमस का ऊपरी भाग, देखिए
थैलमस का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, एपिथैलेमस, और थैलमस के नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमस, जो ग्राउंड लेवल का होता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल का जो रहेगा उसे बोलेंगे क्या, हाइपोथैलेमस बोलेंगे, और थैलमस के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे, एपी। नाम से पता चला एपी और हाइपो मतलब नीचे वाला भाग, एपी मतलब ऊपर वाला भाग। बात समझ में आ गई। देखिए एपी क्या करता है, इसमें एसीपी पाए जाते हैं, एसीपी मिल करके यह बनाता है क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है। क्या बनता है, जब एसीपी मिल जाता है तो बनाता है क्या, CSF बनाने का काम करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाने का काम कौन करता है, तो एपिथैलेमस मिल जाता है किससे, जब एंटेरियर कोराइड प्लेक्सस मिल जाता है वो क्या करता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है। हाइपोथैलेमस, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, भूख प्यास चिंता होता है ना, नींद आना, ठीक है, भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, प्यास लग रहा है, ये कौन डिटेक्ट करता है, कौन बताता है, तो ये बताता है कौन, हाइपोथैलेमस बनाता है। होता ना किसी से प्यार करना, किसी से हेट करना, घृणा करना, ये कौन बताता है, तो बताता है कौन, हाइपोथैलेमस। हम लिख लें, हम क्या, हंगरी हो गए, हंगरी सेंटर यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर है, भूख प्यास लिख दें क्या, हिंदी में लिख देते ना, अच्छे समझ में आएगा। क्या है, भूख, भूख प्यास नींद चिंता, किसी बात को लेकर चिंता है, स्ट्रेस में लगे हैं, वो कौन रिलेटेड कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस कर रहा है। चिंता, प्यार मोहब्बत वाली बात, प्यार घृणा वाली बात, किसी हेट करना, ठीक है, किसमें आता है, तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करके हम लोग बताता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हाइपोथैलेमस समझ गए, एपिथैलेमस समझ गए, थैलेमस समझ गए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है, तो सेंस ऑफ स्मेल करता है, सूंघने की शक्ति देता है, सेंस ऑफ स्मेल। कोई सब्सटेंस को हम सूंघ के बता सकते हैं, ये कौन देता है, ऑल्फैक्टरी लोब बताता है कि देखो बड़ा अच्छा महक रहा है, जैसे गुलाब का फूल है, महकाइए, ठीक है, किसी को दीजिए, क्या करेगा, महकेगा पहले, फिर दे के मारेगा, ये कौन करता है, तो सेंस ऑफ स्मेल ऑल्फैक्टरी लोब करने का काम करता है। तो ये बात समझ में आ गया, हमें फोर ब्रेन समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग मिड ब्रेन, तो ये मिटा दें इसको, या तो नोट कर लीजिए, जैसे मिटा दे रहे हैं, एक बार रिवीजन कर दें। सेरिब्रम क्या करता है, थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग करता है। थैलेमस क्या है, डायसेप्लानिस बोलते हैं, ठीक है, यह बताता है एक्सटर्नल फैक्टर को बताता है या इंटरनल फैक्टर को बताने का काम करता है। हॉट कूल हीट लाता है, ठीक है, ऐसे भूख प्यास नींद चिंता घृणा, ACP-SF, ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मिड ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं। तो मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरिब्रल पेडंकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल लिख ले। चलिए देखिए, एक होता है सेरिब्रल पेडंकल, इसे बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई, और करके लिख लीजिए, कहीं कहीं लिखा होता है क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। एक होता है कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, इन दोनों का एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, तो हियरिंग करना, हियरिंग करना और विजुलाइज करना। और विजुअल में ऐसे होता है ना, आप लोग गाना सुन रहे हैं, अच्छे से गाना सुन रहे हैं, ठीक है, या कोई मूवी देख रहे हैं, अच्छा सा है, हॉरर मूवी हो सकता है, रोमांटिक मूवी, कोई भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग लगता है ना, आप लोग कान से, अरे आवाज़ तो जा रही है ना, लगाए हेडफोन, फिर सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं, अच्छे से, वाह क्या सीन है, ठीक है, मतलब हॉरर रहेगा तो डर के भाग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे प्यार मोहब्बत वाली बात कैसे जोड़ेंगे इसके साथ, जैसे हियरिंग कर रहे, कोई गाना सुन रहे हैं, अच्छा सा लव स्टोरी वाले से कोई गाना सुन रहे हैं, लव सॉन्ग, ठीक है, अब हियरिंग किए, अभी जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, वहाँ से उमड़ेगा हमारा क्या, प्यार या घृणा, आया समझ। तो करता है कौन, तो सेरिब्रल पेडंकल्स और कार्पोरा क्वाड्री जेमिना काम करते हैं। विजुअल, कोई तस्वीर देख रहे हैं, क्या कोई इमेज मतलब इमेज देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहा है, तो ये कौन करता है, तो कार्पोरा क्वाड्री जेमिना काम करता है। हियरिंग और विजुअल का काम करता है, ठीक है। अब यह उठाकर किसको भेजेगा, तो ऑप्टिक को भेजेगा। अरे विजुअल कहाँ से आता है, ऑप्टिक नर्व जाता है ना, ऑप्टिक नर्व तो विजुअल करता है, कराता है, दिमाग में ले जाएगा। तो बात समझ में आ गया, यहाँ पे मिड ब्रेन समझ में आ गया, ऐसे मिटा दे, सेरिब्रल पेडंकल और कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, इसका फंक्शन दोनों का क्या है, तो हियरिंग और विजुअलाइज करना। विजुअल आंखों से देखना, देख रहे हैं तो यहाँ पे जा रहा, पहले यहाँ पर जा रहा ना, मिड ब्रेन में, देखिए मिड ब्रेन यही है, मिटा दे। चलिए अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन को। तो हाइंड ब्रेन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होता है उसको भी लिख लेते हैं, फिर समझते हैं उसके। देखिए एक होता है मीटेनसेफ्लॉन, मीटेनसेफ्लॉन,
सेफ्लॉन, ठीक है। इसमें दो भाग आते हैं, एक आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है, एक आता है पोन्स। इसमें आता है माइलिन सेफ्लॉन, माइलिन, हाँ माइलिन, माइलिन सेफ्लॉन। इसमें भी कितना आता है, एक ही आता है, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह क्या करता है, देखिए इसे बोलते हैं छोटी दिमाग, नहीं कहते हैं सब कि ये जो पीछे वाला दिमाग है इसे कहते हैं छोटी दिमाग, इस पर मत मारो नहीं निपट जाएंगे हम, ठीक है। अगर किसी को खींच के मार दे सेरिबेलम में तो समझे बैलेंसिंग काम करता है, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, लगे लड़खड़ा गिरने। जिससे होता है ना, कभी देखिएगा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है ना, तो लड़ गया कहीं पे तो बैलेंस उसका उसका बिगड़ जाता है। या तो कभी कभी देखिएगा इससे हमारे धूप, बहुत तेज़ धूप है, क्या है, बहुत तेज धूप है, उसके बॉडी में क्या होता है, सोडियम आयंस की कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप है तो बहुत ज़्यादा पसीना होगा, पसीना निकलेगा तो आयंस भी बाहर निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। तो कभी आता है ना, तो उसका चक्कर कहते हैं ना, चक्कर खा के गिर गया, एक किसकी वजह से हुआ, तो उसके अंदर सोडियम जो आयंस थे, जो बैलेंसिंग काम करते हैं, सोडियम क्या करते हैं, एक तरह का बैलेंसिंग में काम करते हैं। हमारी बॉडी क्या करता है, रेगुलेट करते हैं ना, उसका करते हैं बैलेंसिंग में काम करते हैं। वो कहाँ पाया था, सेरिबेलम का काम करेगा, फंक्शन करेगा। तभी देखिए ग्लूकोज उसको घोल के दिया जाता है, तो ग्लूकोज में क्या है, NaCl है, फिर ग्लूकोज चीनी भी सब मिला कर उसका मिश्रण में आता है, फिर उसको पिलाया जाता है, फिर उसको नॉर्मल हो जाता है, फिर अच्छे से चलने लगता है। तो कौन काम करता है, तो सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, तो लिख रहे हैं हम लोग, यह बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी बैलेंस करता है, बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करके चलता है, बैलेंस अच्छे से बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। ये भी क्या करता है, पोन्स भी इसी में लगभग काम आ जाता है, दोनों भी क्या करते हैं, इसे मिल गए करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, जैसे होता है किसी के मान के चलिए पीछे मार दिए, अब देखिए कभी पीछे मारते हैं तो क्या होता है, अचानक क्या होता है, वोमिटिंग आने लगता है। क्या होता है, वोमिटिंग, मतलब उल्टी आने लगता है। जैसे हमारे चोट लग गया ना, तो क्या होता है, यहाँ पर रिसेप्टार्स हैं किसके, तो वोमिटिंग के रिसेप्टार्स हैं, वोमिट करने लगेगा, क्या कहला, वोमिटिंग करने लगेगा। स्नीजिंग आना, छींक आना, कफिंग आना, कहाँ पे आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो स्नीजिंग, स्नीजिंग लिख सकते हैं, ठीक है। कफिंग, खांसी आ रहा है, खूब जोर से कहते हैं खांसी आ रहा है, ठीक है। यार यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यह रिस्पायरेट को क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन, सांस लेने में क्या कहता है, यह भी ज़्यादा ये बताता है, सांस ले रहा है ना, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पोन्स पे डिपेंड कर रहा है। पोन्स भी क्या करता है, रिस्पिरेशन कराने में काम आता है, ठीक है। तो वोमिटिंग हो गया, ठीक है, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया। अब लोग हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटा लें, चलिए। तो स्पाइनल कार्ड क्या क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखने को मिलता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है। जैसे देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इनबॉर्न, एक होता है एक्वायर्ड। जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल सीखे हैं ना, तो ये हमारा एक्वायर्ड हो गया, जन्म के बाद सीखे हैं, बात समझ में आई। जैसे राइटिंग करना, रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, फिर क्या कहता है, ड्राइविंग करना, साइकिलिंग करना, ड्राइविंग करना, मोटरसाइकिल चलाना, बोट चलाना, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं हम, एक्वायर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं ना, बाहर से एक्सटर्नली एक्वायर्ड कर रहे हैं, इनबॉर्न तो है नहीं। लेकिन इनबॉर्न में क्या होगा, जैसे स्नीजिंग करना, छींक मारना, क्या हम सीखे हैं, नहीं। आंखों का पलक को झपकाना, ये सीखे तो है नहीं, ये बचपन से ही, मतलब जब पैदा हुआ तभी से हमें सीखने आ रहा है। तो रोना, क्राइम करना, हमें पता है क्या, हम सीखे हैं क्या कि इसी तरह रोया जाता है, सीखे नहीं है। हंसना, देखिए कोई छोटा बेबी होता है उसको देख के बहुत अच्छा क्यूट सा, मतलब हंसता है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। क्या वो सीखा है, नहीं, वो और क्या नेचुरल है उसके पास, इनबॉर्न है। ये सब क्या हो गया, तो एक्वायर्ड एक तरह देखेंगे, एक तरह के हम देखेंगे क्या, इनबॉर्न। पसंद आ गई, चलिए देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड, पहले समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। देखिए बताए थे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, पहली बात। CSF पाया जाता है, CSF पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम करता है, वर्टिब्रल कॉलम बताए तो थे। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या देखने को मिलता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है। रिफ्लेक्स एक्शन कितने तरह के होते हैं, अभी बताएं कितने तरह के, दो तरह के, एक होता है इनबॉर्न, एक होता है एक्वायर्ड। मतलब बाहर जब जन्म ले लिए उसके बाद हम लिख लेते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्स, और जो यह है एक्वायर्ड, जो जन्म के बाद हम सीखते हैं उसका होता है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड
रिफ्लेक्स, समझा तो दिया अच्छे से, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, जैसे मान चलिए कोई बेबी है, छोटा बच्चा है, ठीक है। जैसे लालटेन होता था ना, लालटेन घर में हुआ करता था, अब ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है। लालटेन हुआ करता था, जैसे छोटा बच्चा छोड़ दीजिए तो बार बार जाएगा लालटेन के पास पकड़ने उसको कि क्या देख लिया, ठीक है। उसको बार बार पकड़ने जाएगा, ठीक है। जैसे टच करेगा, अब जल गया है, अब क्या हो गया, वो जल गया, अब एक्वायर्ड कर लिया भाई साहब ना, अब नहीं टच करेंगे। अगर फिर टच किए तो जलेगा, फिर वैसे ही जलेगी हमारी, ठीक है। तो फिर उसके पास जानबूझ के उसका हाथ को ले जाओगे, उसके पास जानबूझ के ले जाओगे, तब भी वो खींचेगा, नहीं विड्रॉल करेगा, मतलब अपन तरफ खींचेगा, नहीं हमें नहीं टच करेंगे, ठीक है। बार बार ले जाओ, फिर भी खींचेगा, तो क्या किया, एक्वायर्ड कर लिया, बस समझा। इसे फिर देखिएगा किसी को सुई चुभो, किसी को सुई चुभते हैं, तुरंत खींच लेता है, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है ना, तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों खींचता है, क्योंकि स्पाइनल नर्व का कौन गया, स्पाइनल नर्व गया। बताया तो स्पाइनल कॉर्ड से कितने पेयर निकलती हैं, तो 31 पेयर निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कराएगा, तुरंत खींचे, भाई नहीं चुभ रहा है, तुरंत खींचेगा हाथ। बात समझ में यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो इन बार में क्या आ सकता है, तो ब्लिंकिंग ऑफ आई आ सकता है, आंखों का झपकना, मतलब सॉरी आंखों का झपकना, क्या प्लग का क्या होता है, झपकता है, ब्लिंकिंग करता है, ठीक है। प्यूपिल समझते हैं, पुतली, आंख का पुतली जो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होना, प्यूपिल का डायलेट, सीखे तो है नहीं हम लोग, डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना। और क्या हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, छींकना, स्नीजिंग हो सकता है, कफिंग हो सकता है, ठीक है। ये सब किस में आएगा, तो ये आएगा क्या, इनबॉर्न। इसे हंसना, बहुत बढ़िया। और बताइए, अरे हंसना, लाफिंग करना, रोना, वीपिंग करना, चिल्लाना, क्राइंग करना, ठीक है। चिल्लाना, क्या देखते छोटा बच्चा कितना चिल्लाता है, ठीक है। एक्वायर्ड में क्या आ सकता है, साइकिलिंग करना, और क्या हो सकता है, पढ़ना, लिखना, सब लिख लीजिए। अरे इतना समझ में आता ना, जो जन्म के बाद जो हम लोग सीखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं। रीडिंग, राइटिंग, और क्या सकता है, साइकिल चलाना, रनिंग करना, दौड़ना। जन्म तो ले लिए, रनिंग तो करने आता नहीं, सीखना पड़ता है यहाँ पे रह के, ठीक है। रनिंग करना, और क्या हो सकता है, ठीक है। उड़ना भी हो सकता है, उड़ सकते हैं क्या, नहीं उड़ सकते। बस जंप करना, जंप तो आता नहीं है, जंपिंग, ठीक है। एक सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया एक्वायर्ड में। बात समझ में आ गई यहाँ तक, आगे समझ नहीं आएगी, आ गई ना, ठीक है। देखिए तो स्पाइनल कॉर्ड में ये भी बता दें, नहीं तो आप लोग इतने होशियार हैं, 31 पेयर्स क्या निकलता है, तो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व, ठीक है। चलिए स्पाइनल कॉर्ड हम समझ गए, इसके अंदर क्या भरा होता है, तो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।